कायाकल्प डिसीजन मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं पंडित एस.के. तिवारी। आप देख रहे हैं कायाकल्प डिसीजन मेकर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी दशा के बारे में। जन्म कुंडली अध्ययन में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है योगिनी दशा का, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। अगर जीवन में परेशानी खत्म ना हो रही हो तो एक बार योगिनी दशा जरूर दिखाएं। ज्योतिष शास्त्र में भविष्य को जानने की अनेक विधाएं बताई गई हैं। अच्छी या बुरी घटनाओं के समय को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का गोचर, महादशा, अंतर्दशा, अष्टोत्तरी दशा और योगिनी दशा से भविष्य की गणना की जाती है। ऋषि पाराशर द्वारा निर्मित विषोत्तरी दशा का प्रचलन ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में अच्छे ग्रहों की महादशा चलती है, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? रोग, ऋण, शत्रु, घर में कलह, आर्थिक परेशानी, अचानक कोई दुर्घटना या मृत्यु तुल्य कष्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी दशा तो बहुत अच्छे ग्रह की चल रही है, नवमेश की चल रही, लग्नेश की या पंचमेश की चल रही है, कारक ग्रह की चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में परेशानी क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है योगिनी दशा। योगिनी दशा भगवान शिव के द्वारा बनाई गई है। किसी भी ज्योतिषी को कुंडली अध्ययन के सटीकता के लिए योगिनी दशा जरूर देखनी चाहिए, तभी उस जातक की सही भविष्यवाणी की जा सकती है। बृहत जातक के अनुसार संकटा नामक योगिनी की दशा चल रही हो, साथ में मार्केश यानी कि दूसरे या सप्तम भाव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो जातक का जीवन संकट में पड़ जाता है। योगिनी कुल 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। इनकी दशा क्रम से बढ़ती जाती है। आपके सहूलियत के लिए योगिनी के नाम, उनकी दशा का वर्ष, योगिनी के स्वामी ग्रह आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। 8 योगिनी की दशा 36 वर्ष की होती है। इसी हिसाब से ज्योतिष में 36 वर्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इन दशा में 4 दशा शुभ होती हैं, जिनमें मंगला, धान्या, भद्रिका, सिद्धा। 4 दशा अशुभ होती हैं, जो जीवन में परेशानी और संकट लेकर आती हैं। इनमें पिंगला, भ्रामरी, उल्का और संकटा। इनमें संकटा सबसे अशुभ दशा मानी गई है। इसके समय में मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह राहु की दशा है। अब आइए जानते हैं कि इन योगिनी दशा में जातक को क्या फल प्राप्त होता है। पहली दशा है मंगला। मंगला की दशा 1 वर्ष की होती है। इस योगिनी के स्वामी ग्रह चंद्र हैं। मंगला की दशा में जातक सुखी और संपन्न होता है। धन, यश, अच्छे कार्यों की प्रशंसा होती है। हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। यह दशा बहुत अच्छी जाती है। दूसरी है पिंगला। पिंगला की दशा 2 वर्ष की होती है। इस योगिनी के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। पिंगला की दशा में जातक भाई से चिंता, मानसिक कष्ट, जमीन जायदाद से हानि, अशुभ समाचार की प्राप्ति, रोग और अपमान से कष्ट प्राप्त होता है। तीसरी है धान्या। धान्या की दशा 3 वर्ष की होती है। इस योगिनी के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। जब भी धान्या की दशा आती है, जीवन में धन का आगमन होता है, यानी यह धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दशा होती है। शासकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। चौथी है भ्रामरी। भ्रामरी की दशा 4 वर्ष की होती है। भ्रामरी के स्वामी ग्रह मंगल हैं। मंगल की भ्रामरी की दशा में कर्ज की चिंता, अत्यधिक क्रोध, कई प्रकार के संकट, आर्थिक और शारीरिक नुकसान होता है। जातक को भ्रम होता है। यह भ्रामरी का महत्वपूर्ण नियम है। 5वीं है भद्रिका। भद्रिका की दशा 5 वर्ष की होती है। इस योगिनी के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। भद्रिका की दशा में जातक को स्त्रियों से विशेष सुख प्राप्त होता है। अच्छे कार्यों का फल प्राप्त होता है। शत्रुओं का नाश, जीवन के संकटों से मुक्ति मिलती है। ये सारे अच्छे कार्य भद्रिका के समय पर होते हैं। 6ठी है उल्का। उल्का की दशा 6 वर्ष की होती है। इस योगिनी के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। उल्का की दशा में जातक को शत्रु भय, मानहानि, कोर्ट केस, काम का देरी से होना, पारिवारिक कलह, मेहनत की अधिकता होना, ये सारे कष्ट जो होते हैं वो उल्का की दशा में प्राप्त होते हैं। 7वीं है सिद्धा। सिद्धा की दशा 7 वर्ष की होती है। इस योगिनी के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। सिद्धा की दशा में धन व व्यापार में वृद्धि, घर में वैवाहिक व मांगलिक कार्य, भौतिक सुख,
प्रेम व आकर्षण में वृद्धि, सिद्धा की दशा में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। 8वीं है संकटा। संकटा की दशा 8 वर्ष की होती है। इस योगिनी के स्वामी ग्रह राहु हैं। संकटा की दशा में जातक अनेक परेशानियों और संकटों से घिर जाता है। धन का नाश होता है, व्यापार में हानि, अपने लोग ही शत्रु हो जाते हैं, अनजाना भय बना रहता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, या ये कह सकते हैं कि पागलपन के जैसा बर्ताव जातक का हो जाता है। इसके नाम में ही संकटा है। ये हर प्रकार से संकट देने वाली दशा होती है। अगर जातक पहले ही जान ले तो इस संकट से कुछ हद तक बचा जा सकता है। अगर आपके जीवन में कोई संकट हो तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं और ये जानने की कोशिश करें कि हमारे जीवन में संकटा योगिनी की दशा तो नहीं चल रही है। तो आप इस संकटा योगिनी से आपको बहुत हद तक बचाव हो सकता है। तो एक बार अपने जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर करवाएं अगर इन प्रकार से आपके जीवन में कष्ट हो तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।